हेलो फ्रेंड्स, जेके और एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज 1 फरवरी 2026 को भारत का आम बजट पेश किया गया है। तो आज के क्लास में हम आम बजट 2026 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सभी परीक्षाओं के लिए आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इस बजट से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। उसके बाद वीडियो के लास्ट में 42 MCQs लगाऊंगा। आप लोग MCQs को जरूर सोल्व करना, ठीक है। इससे सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 फरवरी 2026 को संसद में भारत का आम बजट 2026-27 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, ठीक है। तो 1 फरवरी 2026 को जो बजट पेश किया गया, ये वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किया गया है। वित्त वर्ष कब से स्टार्ट होता है? वित्त वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, याद रखिएगा। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। निर्मला सीतारमण 9 बार भारतीय बजट पेश करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया और ये 9 बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। 2026 में भारतीय इतिहास में पहली बार रविवार को बजट पेश किया गया। देखिए, इस बार 1 फरवरी को रविवार हो गया था, संडे हो गया था और इसी दिन बजट पेश किया गया। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि संडे के दिन जो है भारत में बजट पेश किया गया। बजट 2026 के अनुसार 2026-27 में भारत सरकार की कुल आय 36.5 लाख करोड़ रुपए है, बिना कर्ज के। इसमें कर प्राप्तियों का अनुमान 28.7 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। वहीं 2026-27 में सरकार का कुल खर्च का अनुमान 53.5 लाख करोड़ रुपए है। इसको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, बजट 2026 जो पेश किया गया है, इसमें कहा गया है कि बिना कर्ज के जो 2026-27 की अवधि है, इसमें भारत सरकार का जो कुल आय होगा वो आय होगा 36.5 लाख करोड़ रुपए। लेकिन व्यय कितना होगा? व्यय होगा 53.5 लाख करोड़ रुपए। और इसके बीच का जो अंतर है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रुपए होंगे वो कहीं ना कहीं कर्ज से या फिर विनिवेश से प्राप्त किए जाएंगे। तो ये है। और ये जो 36.5 लाख करोड़ रुपए आय होगा, इसमें कर प्राप्तियों का जो है वो मतलब टैक्स से जो आय होगा, इसमें टैक्स का योगदान होगा 28.7 लाख करोड़ रुपए। तो इस पॉइंट्स को भी याद रखिए। इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। पहले से जो है इनकम टैक्स स्लैब जो है वो वैसा का वैसा ही है। 0 से 4 लाख रुपए के इनकम पर शून्य टैक्स लगता है। 4 से 8 लाख रुपए पर 5% का टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8 से 12 लाख रुपए पर 10% का टैक्स लगता है। ये जो 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स लग रहा है 5 से 10%, ये जो है भारत सरकार जो है रिटर्न कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो टैक्स लगता है ना, वो पैसा आप सभी को वापस मिल जाता है, जिसके कारण जो है 0% टैक्स इसको कहा जाएगा। 0% टैक्स। तो डायरेक्ट हम 0% टैक्स नहीं बोल सकते हैं, बल्कि टैक्स तो लगता है लेकिन उतना लाभ जो है सरकार आपको दे देती है, जिसके कारण ये 0% हो जाता है। तो 12 लाख रुपए तक के इनकम पर क्या होता है? आपका 0% टैक्स लगता है। 12 से 16 लाख रुपए के इनकम पर 15% का टैक्स लगता है। 16 से 20 लाख रुपए के आय पर 20%, 20 से 24 लाख रुपए के इनकम पर 25% टैक्स और 24 लाख रुपए से अधिक के इनकम पर 30% का टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये पहले से ही टैक्स निर्धारित है, इसमें कोई भी बदलाव इस बार के बजट में नहीं किया गया है। लेकिन इस बार के बजट में अगर किसी करदाता की आय में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया जाता है, तो अब उसे जेल की सज़ा नहीं होगी। पहले जेल जाने का प्रावधान था, अब ये जेल जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। केवल जुर्माना भरकर जो है मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। नया इनकम टैक्स एक्ट जो 2025 भारत सरकार ने बनाया है, ये अधिनियम 1 अप्रैल 2026 इसी साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इस बार के बजट में क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, उसे जान लीजिए। जो सस्ता हुआ है वो है सोलर के सामान, ठीक है, जूते, EV बैटरी, ओवन, 17 कैंसर की दवाएं और 7 गंभीर रोगों की दवाएं, ठीक है, कपड़ा, CNG, विदेश यात्रा और एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं सस्ती हुई हैं। महंगा हुआ है शराब, स्क्रैप और खनिज की वस्तुएं जो हैं महंगी हुई हैं। भारत के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोले जाने की घोषणा की गई है इस बार के बजट में। देश पर कर्ज का बोझ कम करने के लिए
कर्ज और जीडीपी का अनुपात 2026-27 में घटकर 55.6% रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 56.1% था। कर्ज और जीडीपी का अनुपात का परसेंट इस बार 55.6% रहेगा। ठीक है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य यानी फिस्कल डेफिसिट टारगेट कुल जीडीपी का 4.3% रखा गया है, पिछले साल 4.4% था। विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस दर 5% ही आमतौर पे होता है, 20% तक मुश्किल से जाता था। तो 5% से 20% जो था पहले विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस दर, इसे घटाकर 2% कर दिया गया है। यानी आप अगर विदेश में जाते हैं टूर करने के लिए या फिर विदेश में पढ़ाई करने आप जाते हैं, जो पैसा आप खर्च करते हैं उस पर टीसीएस दर जो है 2% ही लगेगा। पर्सनल यूज के लिए यानी व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए इंपोर्टेड सामान पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। ठीक है। विमान के पार्ट्स, माइक्रोवेव ओवन पार्ट्स और कुछ रॉ मटेरियल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। श्रम प्रधान टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का प्रस्ताव रखा गया है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा। खनिज समृद्ध राज्यों जैसे ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है। तो इन राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर जो है स्थापित किया जाएगा। बायोफार्मा सेक्टर के लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपये आवंटन का प्रावधान किया गया है। वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा में भारत में 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और 3 नए आयुर्वेदिक एम्स स्थापित किए जाएंगे। बजट 2026 में देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इसमें मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, वाराणसी और सिलीगुड़ी शामिल हैं। किसानों की खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल शुरू करने की घोषणा की गई है। भारत में डेटा सेंटर्स स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे का जो है लाभ दिया गया। टैक्स हॉलिडे का मतलब टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डेटा सेंटर्स स्थापित करती है 2047 तक उन पर टैक्स नहीं लगेगा। फ्यूचर्स पर STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक जो प्रत्यक्ष कर है जो स्टॉक एक्सचेंज पर फ्यूचर्स अनुबंधों की बिक्री पर लगता है। बजट 2026 के अनुसार इसे 0.02% से बढ़ाकर 0.05% जो है कर दिया गया है। वहीं ऑप्शंस प्रीमियम पर STT 0.10% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। कंपनियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर यानी मैट रेट जिसे कहा जाता है, इसे 15% से घटाकर 14% कर दिया गया है। सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों को मिलने वाले हिस्से को 41% पर बनाए रखने का फैसला किया है और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों के लिए कितना आवंटन किया गया है? 1.4 लाख करोड़ रुपये यानी 1,40,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है राज्यों के लिए। महिलाओं को क्रेडिट सुविधा के लिए शी मार्क स्कीम शुरू करने की घोषणा की गई है। कृत्रिम अंग निर्माण के लिए आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये एक संस्था स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। खेल के क्षेत्र में खेलो इंडिया मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है इस बार के बजट में। एक खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है पहले से ही चल रहा है भारत में, जिसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। उस प्रोग्राम के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स इत्यादि आयोजित किए जाते हैं। लेकिन एक नए सिरे से खेलो इंडिया मिशन जो है शुरू किया जाएगा। 2047 तक ग्लोबल सर्विस मार्केट में 10% हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण हर साल बजट से पहले पेश किया जाता है, एक दिन पहले, लेकिन इस बार 3 दिन पहले पेश किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी को ही। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% रहने का अनुमान है। वहीं वित्त वर्ष 2026-27 में 6.8% से लेकर 7.2% की दर से बढ़ने की संभावना है। इस बार के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए जो आवंटित किया गया है राशि वो 7.84 लाख करोड़ रुपये
और ये एग्जैक्ट बोलेंगे तो 7,84,678 करोड़ रुपए है। ठीक है। राज्यों के लिए आवंटन किया गया है 1,40,000 करोड़ रुपए। कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है 1,40,528.78 करोड़ रुपए। शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है 1,39,289 करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय के लिए आवंटित किया गया है 2,93,000 करोड़ रुपए। ठीक है। रेल मंत्रालय वाला खास करके याद रखिएगा। तो बजट 2026 जो है देखा जाए तो कोई खास नहीं है इस बार, कोई टैक्स स्लैब में भी बदलाव नहीं किया गया है, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप सभी को बता दिया है। अब चलिए जो इंपॉर्टेंट क्विज बनते हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। टोटल 42 क्वेश्चन है ये। ठीक है। 1 फरवरी 2026 को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट किसने प्रस्तुत किया? तो आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, इन्होंने बजट को पेश किया। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के लिए लगातार 22वीं बार आम बजट पेश किया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने लगातार 9वीं बार आम बजट को पेश किया है। ठीक है। मोरारजी देसाई के नाम पर 10 बार बजट पेश करने का सर्वाधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के नाम। अब निर्मला सीतारमण जो है 9 की संख्या पर आ गई हैं, 10-11 करते हैं उनके रिकॉर्ड को तोड़ देंगी। बजट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत सरकार का कुल व्यय कितना है? कुल खर्च कितना करेगी सरकार 2026-27 में? तो 53.5 लाख करोड़ रुपए, यानी 53.5 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, बजट 2026 के अनुसार 2026-27 में भारत सरकार की कुल आय का अनुमान कितना है बिना कर्ज वाली? ठीक है। कुल आय का अनुमान है 36.5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। व्यय का अनुमान है 53.5 लाख करोड़ रुपए, वहीं आय का अनुमान है 36.5 लाख करोड़ रुपए बिना कर्ज के, यानी बीच में जो और ज़्यादा खर्च होगा वो जाहिर सी बात है कर्ज कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर ही खर्च किया जाएगा। भारत सरकार का नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? तो नया जो आयकर अधिनियम 2025 है ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। ऑप्शन ए सही उत्तर है। बजट 2026-27 में रेल मंत्रालय के लिए कितना रुपया आवंटित होगा? आवंटित, ठीक है, आवंटित किया गया है। तो सही उत्तर है 2,93,000 करोड़ रुपए रेल मंत्रालय के लिए आवंटित किया गया है। बजट 2026-27 में महिलाओं को क्रेडिट सुविधा के लिए किसकी घोषणा की गई है? ठीक है। तो महिलाओं को क्रेडिट सुविधा के लिए किस स्कीम की घोषणा की गई है? तो ये है शी मार्क स्कीम। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है। बजट 2026-27 में बायो फार्मा सेक्टर के लिए अगले 5 साल में कितने करोड़ रुपए आवंटन का प्रावधान किया गया है? 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है बायो फार्मा सेक्टर के लिए। बजट 2026-27 में भारत के कितने जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो भारत के हर जिले में, यानी भारत के सभी जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। भारत में डेटा सेंटर्स स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को किस वर्ष तक के लिए टैक्स हॉलीडे घोषित किया गया है? 2047 तक के लिए। कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डेटा सेंटर स्थापित करती है उस पर 2047 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स हॉलीडे रहेगा। भारत में आम बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? भारत में आम बजट यानी यूनियन बजट पेश किया जाता है संसद में। संसद में कहाँ? लोकसभा में। संसद के निचले सदन लोकसभा में। हर साल लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? भारत का वित्त मंत्री। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। वैसे इसके पहले बहुत सारे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपने पास वित्त मंत्रालय भी रखा था, तो उन्होंने ही बजट पेश किया था, जैसे कि इंदिरा गांधी थी। बजट शब्द को फ्रेंच भाषा के डैश से लिया गया है। फ्रेंच भाषा के किससे लिया गया है? बोगेट से लिया गया। बोगेट या बोगेट। फ्रेंच भाषा में बोगेट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। और भारत में पहले जो बजट पेश किया जाता था उसका जो दस्तावेज होते थे वो चमड़े के थैले में ही रखे होते थे। बजट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बजट को हिंदी में राजस्व के आय और उसके व्यय की सूची कहते हैं। ठीक है। फ्रेंच में इसका मतलब चमड़े का थैला ही होता है। भारत में किस वर्ष पहली बार
चमड़े के ब्रीफ केस की जगह लाल कपड़े में दस्तावेज रखकर बजट प्रस्तुत किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019 में, ठीक है। भारत में बजट बनाने वाली टीम के अधिकारियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए जानते हैं। संसद में बजट पेश होने तक उन्हें एक स्थान पर बंद रखा जाता है। उनका मोबाइल फ़ोन ले लिया जाता है ताकि बजट से संबंधित कोई भी जानकारी लीक न हो। उन्हें अपने घर जाने या परिवार से मिलने की अनुमति नहीं होती। उपर्युक्त सभी, ठीक है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश काल में इन्होंने ही भारत में सबसे पहले बजट पेश किया था। ब्रिटिश काल में भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 7 अप्रैल 1860 को, ठीक है। भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर कब पेश किया जाता है? आम बजट से एक दिन पहले। आम बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पहले, लेकिन इस बार जो है 3 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। 29 जनवरी 2026 को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? 1951-52 में, ठीक है। ऑप्शन बी। रेल बजट को आम बजट में किस वर्ष विलय किया गया था? 2017 में, ठीक है। 2017 में बीजेपी की सरकार ने रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया था। रेल बजट की शुरुआत कब हुई थी? तो रेल बजट की शुरुआत जो हुई थी 1924 में हुई थी। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में बजट के स्थान पर किस शब्द का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया गया है। इसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया गया है। वर्तमान में बजट दस्तावेज की छपाई कहाँ पर होती है भारत में? बताइए। इसकी छपाई जो है बहुत ही सेफ जगह पर की जाती है, वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में। ऑप्शन बी, ठीक है। वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में बजट दस्तावेज की छपाई की जाती है। कौन सी एजेंसी वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में बजट की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की देखरेख करती है? तो ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ऑप्शन डी सही उत्तर है। किस वर्ष यूनियन बजट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है बजट प्रस्तुत होते हुए देख सकता है। 2021 में यूनियन बजट नामक ऐप को लॉन्च किया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है? तो ये है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, इन्होंने भारत में 10 बार बजट पेश किया है। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री का नाम बताइए। तो ये निर्मला सीतारमण है। ये भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, ठीक है। क्योंकि इसके पहले इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री थी। उन्होंने वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अपने पास रखा था, इसलिए निर्मला सीतारमण जो है ये भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। भारत में सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो ये रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के ही नाम पर है। इन्होंने 2 घंटा 42 मिनट का भाषण दिया था 2020-21 के बजट में, ठीक है। भारत में सबसे छोटा भाषण का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? केवल 800 शब्दों में ही बजट भाषण इन्होंने दिया था। ये कौन है? तो हीरू भाई मूलजी भाई पटेल हैं। ऑप्शन बी। किस वर्ष देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था? 2021 में भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था, याद रखिए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, जो कि एक तरह का अंतरिम बजट था? तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद ही बजट पेश कर दिया गया था, क्योंकि उस समय चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन सरकार का गठन किया गया था, इसलिए ये अंतरिम बजट था। तो 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, याद रखिए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर.के. षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था, और ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, याद रखिए। हिंदी में बजट प्रिंट करने की शुरुआत कब हुई थी? पहले बजट को इंग्लिश में ही प्रिंट किया जाता था, लेकिन बाद में चलकर हिंदी में भी प्रिंट करने की शुरुआत की गई 1956 में। तो 1956 से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बजट प्रिंट किया जाता है। बजट दस्तावेज जो है तैयार करने के उपलक्ष्य में किस सेरेमनी का आयोजन किया जाता है? हलवा सेरेमनी, ठीक
ठीक है। बजट दस्तावेज जब भी तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है और इसी हलवा सेरेमनी के बाद जो भी अधिकारी बजट को तैयार किए रहते हैं उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है, यानी लॉक इन कर दिया जाता है। भारत में किस वर्ष पहली बार फरवरी माह के अंतिम दिन के बजाय 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था? 2017 को। 2017 से पहले जब भी बजट पेश किया जाता था भारत में, फरवरी माह के अंतिम दिन को बजट पेश किया जाता था, ठीक है। लेकिन 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश करने की शुरुआत की गई। किस वित्त मंत्री ने फरवरी माह के अंतिम दिन के बजाय 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा शुरू की? अरुण जेटली, जो कि 2017 में ये वित्त मंत्री थे, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की। भारत में केंद्रीय बजट कौन सी सरकारी संस्था बनाती है? तो ये है वित्त मंत्रालय, ठीक है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी ही मिलकर बजट को तैयार करते हैं। बजट पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? इंग्लैंड। बजट पेश करने वाला विश्व का पहला देश इंग्लैंड था। आम बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने अपने पास वित्त मंत्रालय रखा बाद में आगे चलकर, तो इन्होंने बजट को पेश किया था। सन 1999 में किस वित्त मंत्री ने शाम को 5 बजे की जगह सुबह 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा शुरू की? यशवंत सिन्हा ने। देखिए, पहले शाम को बजट पेश किया जाता था, लेकिन 1999 से जो है शाम की जगह 11 बजे सुबह में बजट पेश करने की परंपरा शुरू की गई। किस समय में बजट बनाने वाले अधिकारियों को लॉक इन में रखा जाता है ताकि बजट से संबंधित कोई भी जानकारी लीक न हो? तो हलवा सेरेमनी से लेकर बजट प्रस्तुत होने तक जो है इन्हें लॉक इन में रखा जाता है, जो भी अधिकारी बजट बनाने में योगदान देते हैं उन्हें, ठीक है। तो दोस्तों, यह था हमारा बजट 2026 से संबंधित इंपॉर्टेंट सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के जीके जीएस के मास्टर पीडीएफ तैयार किए हैं। रिवीजन करने के लिए बहुत ही बेस्ट पीडीएफ है, सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कम समय में तेज़ी से रिवीजन आप कर सकते हैं इन पीडीएफ को पढ़कर। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।